सुलभं भगवन्नाम जिह्वा चावसवर्तिनिः तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। श्री ठाकुर जी का नाम कितना सुलभ है और कितना पवित्र है। और आप सभी लोगों के पास में जिह्वा भी है और बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, कोई गूंगे बहरे भी नहीं हैं। और फिर भी ठाकुर जी के नाम का आश्रय न लेकर के सभी लोग पापाचरण, रात दिन पापाचरण और नरकों की यातना भोग रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज बर्बाद हो जाता है, और वैसे ही कलयुग में भक्ति की इतनी ज़्यादा महिमा है, पर किया क्या जाए कि कलयुग के प्राणियों की बुद्धि में यह बात नहीं जमती है, बात नहीं बैठती है। तो नारद जी कह रहे हैं माँ भक्ति माँ से कि भक्ति माँ, आप चिंतित ना हो, दुखित ना हो। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको जन जन में स्थापित करके रहूँगा। और भक्ति माँ इतना सुनते ही प्रसन्न चित्त हो गई, गदगद हो गई। भक्ति माँ नारद जी की स्तुति करने लगी। बोली, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं कैवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातौ यत्कृपातौ ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। भक्ति माँ नारद जी की स्तुति करने लगी। नारद जी, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपके वचनों पर विश्वास करके कयाधु पुत्र प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए, भक्त राज बन गए। और आपके ही बताए हुए मार्ग पर चल कर के ध्रुव जी ध्रुव तारा बन गए, आकाश में ददीप्यमान हो गए। ध्रुव और प्रहलाद आपके ही दोनों चेला थे। तो भक्ति माँ कहती हैं, भगवान जैसे आपने ध्रुव और प्रहलाद पे कृपा की, वैसे ही मेरे इन दोनों पुत्रों पे कृपा करो और इनको स्वस्थ कीजिए। नारद जी बोले, प्रथा खेदयसे बालः साधे चिंता पुरः कथम श्रीकृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी बोले, देवी तुम व्यर्थ में इतनी दुखी हो। अरे चिंता छोड़ो, हरि के चरणों का चिंतन चालू कर दो। बोले, चिंता से शरीर दुखता है और चिंतन से शरीर स्वस्थ रहता है। बोले, चिंता संसार की है और चिंतन भगवान का है, और इसलिए श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। बोली, इससे क्या होगा? बोली, दुखम गमिष्यति ही, तुम्हारे जीवन के सारे दुख क्लेश भाग जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसी तरह बोले, तो नारद जी ये बोल करके भक्ति माँ को कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति ही। देवी चिंता छोड़ करके हरि के चरण कमलों का चिंतन करो, सारा क्लेश आपका दूर हो जाएगा। और इतना कह कर के नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न प्रारंभ किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। दोनों को हिलाने झुलाने लगे, कान में जोर जोर से चिल्लाने लगे, ज्ञान वैराग्य उठो, खड़े हो जाओ। जोर जोर से कान में चिल्लाने लगे, ज्ञान वैराग्य उठो, ज्ञान वैराग्य उठो। पर ज्ञान वैराग्य खड़े हुए फिर गिर गए। नारद जी घबरा गए।